हूँ। इसमें बोला यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तथा बनने वाले दो संगत कोणों के अर्धक समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दी हुई रेखाएं समांतर हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तिर्यक छेदी रेखा क्या कर रहा है, काट रहा है और संगत कोण बन रहा है वहां से। चलिए कैसे करना है ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखिए सबसे पहले हल, जैसा प्रश्न बोला है वैसा पहले कर लीजिए। तो पहले दो समांतर रेखा खींच लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे दो समांतर रेखा खींच दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दो समांतर रेखा आपका मैं खींच दिया। अब क्या करना है, एक तिर्यक छेदी रेखा इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करे दोनों को, ठीक है। जब प्रतिच्छेद करे, अब इतना तो बन गया। यहाँ से अर्धक कर रहा है, अर्धक में काट रही है तो अर्धक भी कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अर्धक मैंने कर दिया। अब क्या करोगे, इसके शीर्षों को आप मान लो। जैसे ये होगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, इसको मान लो सी, ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। और इसको मान लेते हैं ई, और अपने से एम मानो चाहे बी, चलो एम मान देते हैं, ठीक है। ई, इसको एम मान देते हैं, इसके मान देते हैं पी, और इसको मान देते हैं क्या, क्यू। अब यहाँ बच रहा है तो इसको जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है उसको मान लो जी, और यहाँ मान लो क्या, एच, ठीक है। अपने से कुछ भी मान सकते हो यार, मानना है बिंदु मानना है तो करिए क्या। चलिए अब आप ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार पहले ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए, अगर मैं मान लूं, माना क्या, दो समांतर रेखाएं हैं क्या, ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर रेखाएं, और उस पर एक तिर्यक छेदी रेखा है जो ई और एम है। ये तिर्यक छेदी रेखा क्या है आपका, ई एम है, ठीक है। जो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, जी और एच पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें दो किरण है, पहला किरण जो है वो जीपी है और दूसरा क्या है, एच क्यू है, ठीक, यही है ना। तो अगर यहाँ पे ऐसे हैं तो हम कोण बनाएंगे, क्या बनेगा, अगर बनाऊंगा कोण मैं यहाँ पे तो ए जी ई बनेगा, यहाँ से कोण बनेगा, और दूसरा कोण बनेगा अगर मैं बनाऊं सी एच, और यहाँ पे जी बनेगा, दो कोण बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा लंबे। तो ऐसे बनाइए, को अर्धक किया है क्या, अगर मैं जी पी, और ये प्रूव करना है हमें क्या, समांतर, तो एक दूसरे के समांतर होंगी, तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी रेखा है वह सी डी के क्या है, समांतर है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं मैटर लिखा देता हूँ। मैटर लिखाऊंगा तो इससे आपका क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से हल हो रहा है। तो आप करिए क्या, मान लो दो रेखाएं हैं, माना ए बी क्या होगा, समांतर होगा किसके, सी डी के, ये तो क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। और इसको एक तिर्यक रेखा, ठीक है, ए बी समांतर सी डी को तिर्यक रेखा लिख दो, तिर्यक रेखा। इसको तिर्यक रेखा कौन सा प्रतिच्छेद कर रही है, तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा क्या, ई एम लिख दो, ई एम क्रमशः क्या कर रही है दोस्तों, कहाँ पे, जी व एच पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो लिख दो क्रमशः जी व एच पर काटती है, तो यहाँ लिख दो काटती है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब जब ये काटती है तो क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें है किरण निकल रही है, जो किरण क्या हो रही है इसमें से, जी और पी है, तो लिख दो किरण काटती है, तो किरण क्या, जी पी, ठीक है, तथा अगला क्या है, एच क्यू, एच क्यू, ठीक है। जी पी और एच क्यू क्रमशः तब एक कोण बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं, तो यहाँ लिख दो क्रमशः क्या बन रहा है, कोण ए जी और ई, तो यहाँ लिख दो कोण ए जी ई, ठीक है। तथा अगला कोण क्या बन रहा है, सी एच जी, तो लिख दो कोण सी एच जी। यहाँ से दो कोण बन रहे हैं, को क्या कर रहा है, ये जो काट रहे हैं रेखा को अर्धक करता है, क्या करता है, को अर्धक, ठीक है, को अर्धक या के अर्धक है, के लिखो, के अर्धक हैं, ठीक है। और के अर्धक हैं तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, अब यहाँ से आप निकाल लो जो ये जी पी है, ध्यान दीजिए, जी पी है वह समांतर होगा एच क्यू के, तो यहाँ पे लिख दीजिए एच क्यू, ठीक है। जी पी समांतर है किसके, एच क्यू के। तो आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, चलिए उसको लिख देता हूँ, तो यहाँ लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना दोस्तों, ध्यान दीजिए,
इसमें जो आपको सिद्ध करना है वह है आपका AB समांतर है CD रेखा के, ठीक है। तो ये आपको इसमें प्रूव करना है। तो इतना प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको निकालना होगा उपपत्ति। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ क्या, उपपत्ति। चलिए ध्यान दीजिए, उपपत्ति क्या निकल रहा है उसको पहले ध्यान देते हैं। उपपत्ति हम निकालेंगे तो यहाँ से अगर मैं EGP कोण लूँ, जैसे कोण ले लूँ क्या, EGP, ये किसका आधा होगा, EGA के या AGE के। तो यहाँ लिख दीजिए 1/2 कोण AGE के, यह क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, GP AGE का अर्धक है। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से आप आगे निकाल सकते हैं क्या, कोण जो बनेगा HG या GHQ, यही बना है ना, GHQ। तो ऐसे लिख दीजिए, जो कोण बनेगा GHQ या CHG यहाँ पे है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख दें, जैसे हमने लिखा है EGP, तो EGP, तो इसी प्रकार से मैं GHQ लिखूंगा, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे GHQ, वो GHQ आधा किसका है, GHC का या CHG का आधा है। तो यहाँ लिख दो 1/2 कोण CHG का, ये भी अर्धक है तो आधा लिख दो। अब हम संगत कोण निकालते हैं। तो संगत देखा जाए कोण, तो देखेंगे यहाँ से अगर मैं ले लूँ BE और P, ठीक है, इसी प्रकार ले लो, जैसे ले लूँ कोण में क्या, BEP, BE और P या BEP जो कोण होगा यहाँ पे BEP, तो जो ये BEP कोण बनेगा वो किसके बनेगा, GHQ के बराबर बनेगा, क्योंकि नीचे जो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ GH और Q के ये बराबर बनेगा, ठीक है। तो GHQ कर दीजिए, कोण GHQ के बराबर होगा। जब ये क्या हो रहा है, BGP, अरे यार यहाँ पे BG रहेगा, BGP बराबर GHQ के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, 1/2 BGP या EGP, ये आपस में संगत कोण है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 कोण AGE बराबर 1/2 कोण CHG, ये हमने बराबर कर दिया। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो दोनों में 1/2 1/2 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचे कोण AGE बराबर कोण CHG, क्योंकि हमने बराबर कर दिया इसको संगत कोण से, ठीक है। अब क्या करोगे, ये बराबर हो गया तो देखा यहाँ जो रेखाएं AB और CD हैं, उनका तिर्यक छेदी रेखा जो EM है क्या कर रही है, इसके संगत कोण पर AGE तथा CHG पर बराबर काटती है। तो अतः मैं लिख सकता हूँ, अतः AB जो हो जाएगा वह समांतर हो जाएगा CD के, ठीक है, समांतर हो जाएगा CD के, और यही इसमें आपको प्रूव्ड करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैं क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ता हूँ। इसमें बोला है, यदि एक कोण की भुजाएं दूसरी कोण के भुजाओं के क्रमशः समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों कोण या तो बराबर होंगे या संपूरक होंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको इसमें सिद्ध करना है कि जो दोनों कोण होंगे या तो बराबर होंगे या तो संपूरक। संपूरक का मतलब होता है दोस्तों, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। चलिए कैसे करना है मैं बताता हूं। सबसे पहला काम, इसमें क्या बनाइए आप, दो कोण बनाइए, ठीक है। बोला है यदि एक कोण दूसरे कोण की भुजाओं क्रमशः समांतर हो, तो एक कोण पहले आप बना लीजिए, ये एक कोण आपका हो गया, ठीक है। दूसरा कोण भी इसी प्रकार बनाइए और क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो चलिए एक दूसरे को क्या हो गए, समांतर हो गए। क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करोगे, इसके भुजाओं को लिख दो, ठीक है। चलिए जैसे आपका ये हो जाएगा A, ये आपका हो जाएगा B, ठीक है, इसको मान लीजिए C और इसको मान लीजिए P Q R, ठीक है। दो बना लीजिए त्रिभुज, दो कोण बना लीजिए यहाँ पे, और इसको मान दीजिए आप क्या दोस्तों, D, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, चलिए अब चित्र तो आपका बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे क्या करना है, क्या दिया है सबको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, लिखे यहाँ पे दिया है। अब क्या क्या दिया दोस्तों उसको लिख लेता हूं यहाँ पे।
इसमें दिया है, देखिए जो कोण ए बी सी है, ठीक है, और ये कोण पी क्यू आर, ये एक दूसरे के इनकी जो भुजाएं हैं समांतर हैं। जैसे देखिए यहां देखा जाए तो दो कोण आपके बन रहे हैं, ए बी आपका दिख रहा है पी क्यू के समांतर, तो यहां पे लिख दीजिए, दिया है ए बी जो होगा वह किसके समांतर होगा, पी क्यू के। देखिए एक दूसरे के समांतर है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे पी क्यू। क्लियर हो गया। चले दूसरा लिख लीजिए, दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे बी सी है वह क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा, तो यहाँ लिख दीजिए बी सी, और बी सी लिख दीजिए पहले, यहाँ पे बी सी जो होगा वह क्यू आर के समांतर होगा। इतना आप कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो क्या करना है दोस्तों, या तो दोनों कोण क्या है, बराबर होने चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, समपूरक होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहला काम आपका होगा, सिद्ध जो करना है उसको लिख लीजिए। तो इसमें जो ए बी सी कोण बन रहा है वो पी क्यू आर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पहला कंसेप्ट। तो लिख दीजिए कोण ए बी सी जो है वो कोण क्या, पी क्यू आर के क्या होना चाहिए, बराबर या तो समपूरक। समपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश, ठीक है। तो लिख दीजिए कोण ए बी सी प्लस कोण पी क्यू आर, दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश, ठीक है दोस्तों। अब समझ में आ गया। चले यहां से मैं निकाल लेता हूं उपपत्ति, कुछ उपपत्ति भी मिलता है यहां से, ठीक है। तो लिखिए उपपत्ति, तो उपपत्ति निकालोगे आप, तो ध्यान दीजिए उपपत्ति क्या मिल रहा है, चलिए इस पे फोकस कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे आपका उपपत्ति मिल रहा है वो है, देखिए BC है वह समांतर है किसके, QR के। तो लिख दीजिए BC भुजा समांतर है QR भुजा के। क्लियर हो गया। और इसका एक तिर्यक रेखा, देखिए BC भुजा है QR के समांतर है, लेकिन इसका देखिए PQ, देखिए BC भुजा हो गया और QR भुजा हो गया, लेकिन एक इसका तिर्यक रेखा जिसको काट रहा है वो क्या है, PQ, ठीक है। तो लिख दीजिए BC समांतर QR, और लिख दीजिए किसका जो PQ है वह क्या है, तिर्यक है, ठीक है। तो PQ एक तिर्यक है, लिख दीजिए एक तिर्यक है, इतना आप यहाँ पे लिख दीजिए, तिर्यक रेखा है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए जब इतना आपने लिख दिया तब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब आप करिए क्या, इसमें देखिए कोण बनेगा, क्या बनेगा, PDC, देखिए यहाँ पे ये कोण PDC। तो जो कोण PDC बनेगा वह बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं। तो जो PDC कोण बनेगा वो PQR के क्या होगा, समांतर होगा। देखिए जितने अंश का कोण, ये छोटे बड़े से मतलब नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए। अरे यहाँ तो PDC छोटा है और PQR बड़ा है, उससे नहीं मतलब होता। त्रिभुज छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जैसे एक ही आकृति के हैं तो उतने ही अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, PD जो C है वो PQR दोनों का जो अंश आएगा, जो कोण का अंश मान होता है जो, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो कोण PDC बराबर क्या लिख सकते हो आप, कोण PQR, यहाँ लिख दीजिए कोण PQR। क्लियर हो गया दोस्तों, इतना समझ में आया। इसको इक्वेशन नंबर आप कर दीजिए फर्स्ट, ठीक है। आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या लिया, BC समांतर लिया QR के, और मैंने तिर्यक रेखा लिया किसको, PQ को। अब आप ले लीजिए किसको, अब AB को, अब PQ को समांतर रेखा ले लीजिए, ठीक है। तो AB जो है समांतर है किसके, PQ के, यहाँ लिख दीजिए AB समांतर है PQ के, और इसका तिर्यक रेखा ले लीजिए, और इसका एक तिर्यक रेखा क्या होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, AB PQ, तो इसका जो तिर्यक रेखा इसको जो काट रहा है दोनों को, वो क्या काट रहा है, BC। तो लिख दीजिए और BC एक तिर्यक रेखा है, तो लिख दीजिए BC एक तिर्यक रेखा है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ में आ गया ना आपको। अब क्या करना है, इससे भी मैं कोण को निकालता हूं। देखिए AB को समांतर किया PQ के, देखिए ये AB रेखा है आपका और समांतर हो गया PQ के, ठीक है। और इसको जो एक तिर्यक रेखा काट रही है वो क्या है, BC है। क्लियर है ना। चलिए यहां से भी एक कोण निकाल लीजिए, तो यहां से बनेगा ABC। तो लिखिए कोण ABC वह बराबर होगा किसके, PDC के। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ लिख दीजिए कोण
PDC के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर दीजिए, सेकंड कर दीजिए। चलिए अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मैं इसको हल कर लेता हूं। तो यानी कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो समीकरण जब फर्स्ट व सेकंड से आप इसको हल करोगे तो देखिए PDC, तो यहाँ भी PDC है, यहाँ भी PDC। समीकरण फर्स्ट में PDC बराबर दिया कोण PQR, तो यही समीकरण फर्स्ट का जो मान है समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो रखेंगे PDC की जगह रखेंगे क्या, PQR। तो इधर क्या है सेकंड में, कोण ABC को आपको ऐसे ही रहने देना है। अब देखिए PDC, यहाँ क्या सेकंड में क्या है, PDC, तो PDC जो है, PDC जगह आप क्या रख सकते हो, कोण PQR, यहाँ पे आप ऐसे रख दीजिए, ठीक है। ये इतना निकल आया। चले अब पुनः एक चित्र और बनेगा। क्लियर हो गया। प्रूव्ड करना था क्या, कोण ABC बराबर कोण PQR। देखिए यहाँ पे पहले चित्र से ये प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड करना था, दोनों कोण बराबर हो। अब या समपूरक हो। तो चलिए समपूरक के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा चित्र बनाते हैं। ये आपका पहला प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड। जो पहला बोला था दोनों कोण बराबर है, यहाँ के लिए वो प्रूव्ड हो गया। अब आगे बढ़ोगे तो आप, चलो ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फिर आप ये समझ चुके हैं 11वां प्रश्न। अब 12वां प्रश्न को और 13वां प्रश्न को हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे, पार्ट नंबर 6 में या 5 में, पार्ट नंबर 5 में देखेंगे। ठीक है, हेलो गाइस, नमस्कार। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।